मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 7। पाठ 1, भाषा एवं व्याकरण। पढ़िए और समझिए। सर, भाषा क्या है? इसका अर्थ क्या है? विचारों को ध्वनि रूप से प्रकट करना ही भाषा है। इसका अर्थ है बोलना। भाषा एक समय था जब मानव का व्यवहार अन्य प्राणियों जैसा ही था, जिससे वह अपने मन के भाव दूसरों को प्रकट करने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। जैसे किसी को बुलाना हो तो वह उसे अपने हाथ के संकेत से बुलाता था। उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें भी थी जिन्हें वह केवल संकेतों से नहीं कह सकता, या इस असुविधा को दूर करने के लिए मानव ने अपने मुख से ध्वनि निकालकर शब्द बनाने आरंभ किए। इसी क्रम में शब्दों के मेल से भाषा बनी। हिंदी भाषा। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह भाषा इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु उनमें से केवल 22 भाषाएं असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधी, उर्दू और हिंदी ही संविधान द्वारा स्वीकृत है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप देती है। एक भाषा को कई लिपियों में भी लिखा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः हर भाषा की अपनी एक मुख्य लिपि होती है। मुख्य उदाहरण: हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी, रोमन लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी लिपि। लिपि और भाषा में अंतर। बोलकर अथवा लिखकर अपने भाव या विचार व्यक्त करने का साधन भाषा है, जबकि लिपि भाषा की ध्वनियों के लिखने की विधि है, अर्थात भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया में अग्रलिखित बिंदु प्रमुख है। 1. बोलना और सुनना। 2. लिखना और पढ़ना। भाषा के रूप। मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार या भाव व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत, समाचार सुनना आदि इसी रूप के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा में बोलने वाले की ध्वनियां सुनकर दूसरा व्यक्ति आसानी से अर्थ समझ लेता है। इसे भाषा का मूल और प्राकृतिक रूप माना जाता है। लिखित भाषा। लिखित भाषा वो है जिसमें हम अपने विचारों और भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं। अध्यापिका का लिखकर पढ़ाना, परीक्षा में उत्तर लिखना, समाचार पत्र और पुस्तकें लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा से विचारों को दूर तक पहुंचाया जा सकता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मातृभाषा वो भाषा है जो बच्चा अपने घर और परिवार से सीखता है। जैसे पंजाबी परिवार में जन्मा बच्चा पंजाबी सीखता है। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जिसे देश में अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं। राजभाषा वो भाषा है जिसका उपयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। मानक भाषा भाषा का वह रूप है जिसे विद्वान स्पष्टता और शुद्धता के लिए प्रयोग करते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है, जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी। उपभाषा वो बोली है जिसका क्षेत्र व्यापक हो जाए और जिसमें साहित्य रचना होने लगे, जैसे ब्रज और अवधी। साहित्य हितकारी भावों से पूर्ण ज्ञान का संग्रह है। व्याकरण भाषा को सही ढंग से सीखने और प्रयोग करने के लिए उसके नियम जानना आवश्यक है। यही नियम व्याकरण सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान कर पाते हैं और भाषा का मानक सही रूप सीखते हैं। व्याकरण सीखने से भाषा में शुद्धता, एकरूपता और सही प्रयोग विकसित होता है तथा गलतियां कम होती हैं। व्याकरण के विभाग।
1. वर्ण विचार, व्याकरण के जिस भाग में वर्षों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उस भाग को वर्ण विचार कहते हैं। 2. शब्द विचार, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उस भाग को शब्द विचार कहते हैं। 3. पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद विचार के अंतर्गत पद और उसके भेदों तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। 4. वाक्य विचार, व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उस भाग को वाक्य विचार करते हैं।